मैं लेकर आया हूं आपके लिए सामान्य गणित जो बहुत ही आसान तरीके से। तो पिछले वीडियो के अंदर अपन ने भाजकता के नियम पढ़ रहे थे और 4 के भाजकता का नियम पढ़ चुके हैं और आज अपन पढ़ने जा रहे हैं 5 के भाजकता का नियम। और 5 की भाजकता के नियम क्या है उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो उसके सबसे पहले हेडिंग लगाएंगे 5 के भाजकता का नियम। सबसे पहले हेडिंग लगाएंगे 5 के भाजकता, 5 के भाजकता का नियम। हेडिंग है अपनी 5 के भाजकता का नियम। इसके बारे में चर्चा करेंगे कि 5 के भाजकता के नियम की क्या परिभाषा है और क्या क्या इसके उदाहरण है, उन सब के बारे में चर्चा करेंगे। तो परिभाषा से हेडिंग लगाएंगे अपन 5 के भाजकता के नियम की परिभाषा। आप सभी मेरे किशनलाल मैथ यूट्यूब चैनल पर आप जाइए और वहां से देखिए सामान्य गणित के बारे में मैंने बहुत सारे वीडियो लगा के रखे हैं। तो वहां से आप देखना। आपको अगर मेरे वीडियो अच्छे लगे तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और आगे भी शेयर करना, क्योंकि आपका छोटे से एक सहयोग से हमारा बहुत बड़ा सहयोग होने जा रहा है। तो आप अब देखिए अपन पढ़ने जा रहे हैं 5 के भाजकता के नियम की परिभाषा। 5 के भाजकता के नियम की परिभाषा है कि दी गई संख्या में इकाई का अंक, दी गई संख्या में इकाई का अंक, दी गई संख्या में इकाई का अंक। आपको अगर दी गई संख्या में इकाई का अंक 0 व 5 हो तो 0 व 5 हो तो उस संख्या में 5 का भाग पूरा जाएगा, पूरा जाता है। ये है 5 के भाजकता के नियम की परिभाषा कि दी गई संख्या में, आप सबको पता है कि इकाई का अंक पीछे से गिना जाता है। इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000 ऐसे गिना जाता है। तो जो इकाई का अंक है, कौन सा? इकाई का अंक। ये इकाई का अंक आपको अगर 0 व अगर 5 हो, कितनी भी बड़ी क्यों ना संख्या हो, उस संख्या के अंदर अगर आपको 0 और 5 हो तो उस संख्या के अंदर कितनी भी बड़ी संख्या हो उसके अंदर 5 का भाग पूरा जाएगा। अब अपन इस परिभाषा के आधार पर कुछ उदाहरणों से भी स्पष्टीकरण करेंगे कि किस प्रकार अगर आपको इकाई का अंक 0 व 5 दिखे तो उस संख्या में अगर 5 का भाग जाएगा या न जाएगा। तो अपन सबसे पहले उदाहरण की बात कर रहे हैं। उदाहरण के तौर पे नंबर 1 की अगर बात करें तो देखिए आपके सामने अगर एक उदाहरण आ गया कि 3250। अब देखो आपको केवल एंड केवल कौन सा देखना है? इकाई का अंक देखना है। तो इसके अंदर इकाई का अंक कौन सा है आपको सबसे पहले यही देखना है। बस पता लगाना है कि इकाई का अंक इसके अंदर कौन सा दिख रहा है। तो इकाई का अंक इसके अंदर 0 है। तो 0 है तो क्या 0 अपनी इस परिभाषा के अंदर आ रखा है? देखो अंक 0 व 5 होना चाहिए, लेकिन अपन को 0 मिल गया। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो 3250 है इसके अंदर 5 का भाग पूरा जाएगा। अब देखिए इसके अंदर 5 का भाग पूरा जाएगा। अब देखिए अगला अगर नंबर 2 उदाहरण की बात करें, आपके सामने उदाहरण आ गया 6355। 6355 आपके सामने एक उदाहरण आ गया है। इस उदाहरण के अंदर बात करें तो इकाई का अंक, केवल आपको इकाई का अंक लेना है। आपको इकाई का अंक देखना है कि इकाई का अंक क्या है। तो इकाई का अंक इसके अंदर क्या है? 5 है। देखो अब देखिए क्या 5 अपनी परिभाषा के अंदर आ रहा है? जो परिभाषा दी है 5 की भाजकता की, हाँ बिल्कुल 5 की भाजकता के नियम के अंदर 5 बिल्कुल आ रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस 6355 में भी 5 का भाग पूरा जाएगा। अगला अगर उदाहरण की बात की जाए नंबर 3 पे, जैसे कि आपके सामने उदाहरण आ गया 3621।
आपके सामने उदाहरण कितनी भी बड़ी क्यों ना संख्या, कोई जरूरी नहीं है कि 3621 आए, आपको कोई भी संख्या दिखे, पीछे इकाई का अंक अगर 0 व 5 मिले तो आप बिना सोचे समझे देख लेना कि उस संख्या के अंदर 5 का भाग पूरा पूरा जाएगा। अब देखिए इसके अंदर इकाई का अंक क्या है, इकाई का अंक अगर देखा जाए तो इसके अंदर इकाई का अंक आपको दिख रहा है 1। क्या है? 1। क्या इस अपनी परिभाषा या शर्त के अंदर जो परिभाषा 5 के भाजकता के नियम की दे रखी है उसके अंदर क्या 1 दिख रहा है आपको? नहीं, क्योंकि वहां पे तो केवल 0 व 5 ही होना चाहिए तो ही उस संख्या के अंदर 5 का भाग जाएगा, अन्यथा नहीं जाएगा। तो अपना ये क्या आया? 1 आया है, और 1 इस परिभाषा के अंदर नहीं है। इस कारण जो 3621 के अंदर 5 से पूर्णतः वो विभाजित नहीं होगी, 5 से पूर्णतः विभाजित नहीं होगी। ये संख्या जो आपके सामने दे रखी है ये 5 से विभाजित नहीं होगी, 5 का भाग इसके अंदर नहीं जाएगा। समझ में आ रही है ना मेरी बातें? तो ये है 5 के भाजकता का नियम कि दी गई संख्या में अगर इकाई का अंक आपको 0 व 5 हो तो उस संख्या के अंदर 5 का भाग पूरा पूरा जाएगा। और उस उदाहरण के तौर पर भी अपन ने समझ लिया, और भी आप ऐसे उदाहरण बनाना और उदाहरणों के माध्यम से समझना कि 5 के भाजकता का नियम क्या है। तब तक आप बने रहे अगले वीडियो के लिए मेरे YouTube चैनल पर। नमस्ते।